आज मैं खुद को ऐसी पोजीशन में पा रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि बिना प्रॉपर एडिटिंग के और बिना प्रॉपर स्क्रिप्ट के एक वीडियो बनाऊँगा। बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि जो मैंने एनिमे ख़त्म करी है, इट वाज सो सो गुड कि मुझसे रहा नहीं गया, बस जल्द से जल्द तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। टाकोपीज़ ओरिजिनल सिन सिर्फ 6 एपिसोड की एनिमे है जिसमें ये टाकोपी नाम का एलियन अर्थ पे आता है और इस लड़की से मिलता है जिसका नाम है शिजुका। शिजुका को अपनी क्लास में टारगेट किया जाता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो वो और टाकोपी साथ में पार्क में हैंग आउट करने लग जाते हैं। सच बताऊं तो जब मैंने ये शुरू करी थी तो मुझे बिल्कुल डोरेमोन वाली वाइब्स आ रही थी। शिजुका नाम की लड़की, गैजेट्स का इस्तेमाल और ये पार्क में जो पाइप्स पड़े हुए हैं कंक्रीट के, ये भी सेम टू सेम डोरेमोन में ऐसे ही होते हैं। लेकिन डोरेमोन जितना लाइट और फनी है, ये उतना ही डार्क और ब्रूटल है। जब कोई एनिमे ऐसे शुरू होती है, दिस वर्क कंटेन्स डिपिक्शंस ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स रिलेटेड टू लाइफ। दिस इज अ बिटर स्वीट स्टोरी ऑफ ताकोपी एंड द किड्स ब्रेवली फेसिंग देयर हार्श फेट। वी होप यू कैन वॉच इट टिल द एंड। ये एनिमे के फर्स्ट एपिसोड से पहले का टाइटल स्क्रीन है। शो मतलब तुम्हें खुद ही वार्न कर रहा है। इससे मुझे इतना आइडिया लग गया था कि ये एनिमे डार्क होने वाली है, लेकिन कितनी? सर्टेनली मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। आज भी अगर कोई जेन्युइनली ये बात मानता है कि एनिमे बच्चों की चीज़ है, तो ये लिटरली ऐसी एनिमे है जो उसका मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। अब ये सबके लिए नहीं बनी है, हर किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इसकी ब्रूटल थीम्स को हैंडल कर पाए। मगर उससे इस बात पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये एब्सोल्यूट सिनेमा कहलाने के हकदार है, और वो इसलिए कि इसने जो 6 एपिसोड्स में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स के साथ इतनी डीप कहानी गई है, वो भी एक नंबर के प्लॉट ट्विस्ट के साथ। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इसकी तो कोई हाइप ही नहीं थी। मैंने मांगा का नाम तक नहीं सुना था पहले। अचानक से तूफान की तरह आई और हिला के रख दिया। और जो सिनेमैटिक प्रोडक्शन है इसका, उसका लेवल बहुत हाई है। अभी पूरा साल खत्म नहीं हुआ और ढेर सारी और तगड़ी एनिमे आनी बाकी हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ताकोपी की तरह और कोई एनिमे नहीं होगी जो एक कंप्लीट पैकेज हो और इस लेवल की हो। मैं गलत प्रूव हो जाऊं तो अच्छी बात है, बट एज इट स्टैंड्स ये एनिमे ऑफ द ईयर है मेरी 100%। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिप्रेसिंग फॉर द सेक ऑफ डिप्रेसिंग नहीं है। एक बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर्स डीप नहीं है, उनमें लेयर्स ऑफ डेप्थ है सभी में। और जो रियल विलन्स हैं इस शो के, एडल्ट्स, ऐसे लोग सही में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कहानी उन लोगों के एक्शंस के डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है, प्लस सोसाइटी की उस साइड को आईना भी दिखाती है जो सच में एग्जिस्ट करती है और उसी में हम लोग रहते भी हैं। और किसी एनिमे में इतना दम नहीं है कि वो इतनी गहराई में उतरकर ये दिखाए कि बच्चों के ऊपर उनके पेरेंट्स के एक्शंस क्या प्रभाव डालते हैं और उन्हें कैसे बदल सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 ये एनिमे आज से सालों तक याद रखी जाएगी और इसे ऐसे ही रिकमेंड किया जाता रहेगा। जिनको भी पीक एनिमे देखनी है और उनके दम है देखने की, तो इस साल की पीक टाको पीक को मिस मत करना।